हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमामि। नमस्कार, मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज ज्योतिष में लगन श्रृंखला में आज तुला लगन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में गोचर को भी आज देखेंगे कि आज के डेट में यह तुला लगन वालों के लिए किस प्रकार गोचर प्रॉफिटेबल है या कितना प्रॉब्लमैटिक है। तो समय ज़्यादा न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं कि आप बाय बर्थ जन्मजात जिनका भी तुला लगन है या राशि है, यानी कि जिनके नाम र या त अक्षर से शुरू होता है, तो उनका तुला लगन या तुला राशि होता है। हालांकि लगन मुख्य चीज है, राशि में परिवर्तित होता है, चंद्रमा के आधार पर होता है। तो जिनका भी तुला लगन है, यानी कि आपके कुंडली के पहले घर में अगर 7 नंबर राशि लिखी हुई है, तो आप मध्यम या थोड़ी लंबाई लिए हुए सुंदर गौर वर्ण के थोड़ा सा ओपल शेप लिए हुए चेहरा आपका है और आप बड़े ही हार्मोनी बना करके बैलेंसिंग के साथ संतुलन, तुला तराजू न्याय, यानी कि संतुलन के साथ अगर आप अपने आप को रखते हैं, हार्मोनी बना करके अगर रखते हैं, निश्चित तौर पर आप बड़े ही प्रसन्न खुश मिजाज रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव 7 नंबर शुक्र वीनस का आप लोगों को आकर्षित करने में सक्षम हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि कौशल है ही, व्यवहारिकता भी आपके पास है और कवि और या गीत संगीत इन सब चीज़ों में भी आपकी रुचि होती है, अनजाने में ही भी आप गुनगुनाने लगते हैं। तो आपको कैसे रहना चाहिए? हार्मोनी बनाकर, बैलेंसिंग के साथ अपने आप को संभाल करके, तौल परख करके, डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके पास है, आप एक्टर हैं, डिजाइनर हैं आप, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आप सदैव अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, फिक्स है, क्योंकि आप यही हैं बाय बर्थ। नेक्स्ट आपका धन, तो यहाँ 8 नंबर राशि है। धन के मामले में, परिवार के मामले में आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। डिटेलिंग किसी भी चीजों को, पैसे के बारे में अगर किसी भी तरह से कोई भी बात हो रही है तो उसकी डिटेलिंग, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए निहायत ही जरूरी है। तभी आप पैसे को सेव कर सकते हैं, परिवार को सेव कर सकते हैं, पारिवारिक सुख ले सकते हैं, क्योंकि यही अस्थायी संपत्ति है, आपका कमाया हुआ धन ये है। और यहाँ पे 8 नंबर राशि लिखी हुई है, इंजीनियरिंग का दिमाग देता है, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी दिमाग से, तभी आपके पास धन आएगा। डिटेलिंग के साथ इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस, तो कोई किसी भी प्रकार का आप प्रेजेंटेशन देते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें आपको एक बात सदैव ध्यान रखनी होगी कि आपको लक्ष्य बना करके, एक पॉइंट ऑफ एम आपको यह लक्ष्य बना करके रखना होगा, तभी आप किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, किसी भी मैटर को सोल्व कर सकते हैं, यह आप में कैपेसिटी है। डन। चौथा, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, तो ये जो सुख है, घरेलू सुख, घर का सुख, यह तभी आपको प्राप्त होगा जब यह आप एक रणनीति बना करके चलेंगे। घर के मामले में, घर के सुख के मामले में आपको एक नियम बना करके चलना होगा, उस पर फोकस करना होगा और सदैव इसके मामले में आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। जब यहाँ से फोकस हटा, घर से फोकस जैसे ही आपका हटा, वैसे ही घर के सुख में विघ्न बाधा उपस्थित हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान देना है। और नेक्स्ट आपका पसंद नापसंद, तो आप बड़े ही हेल्प करने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप हेल्पिंग नेचर वाले हैं। जब भी आप दूसरे को अपने तरफ से निस्वार्थ भाव से अगर हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, आपका पसंद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पसंद नापसंद वाले जो भाव है, घर है, या जो सॉल्यूशन प्राप्ति करने वाला जो घर है, उसमें क्या है? हेल्प करने वाला। तो आपका नेचर अगर किसी के प्रति हेल्प, सहयोग की भावना प्रबल होगी, आपका पसंद निश्चित आपको मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा परेशानियों के समय में। नेक्स्ट है
ऋण रोग। छठा कंपटीशन का होता है भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, प्रतियोगिताओं का भी होता है। सिर्फ कोर्ट कचहरी रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन सब की ही नहीं, यही है देता है जो आपको किसी से कंपटीशन करके आगे बढ़ने का। तो वहां है 12 नंबर, सर्च ऑफ एक्सीलेंस। आपके अंदर कमी क्या है ये आपको ढूंढने की जरूरत है। आप अपने अंदर सर्च कीजिए कि मैं और कितना ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट दे सकता हूं। आपकी सर्विसेज भी इसी प्रकार की होगी कि सदैव और अच्छा करें और बेहतर करें। कर्ज के लिए अगर लेना है तो उसके लिए 10 जगह पे, अगर एक बैंक से लेना है तो 4 बैंक से पता करेंगे कि किसमें किस प्रकार का मिल रहा है। सर्च ऑफ एक्सीलेंस ऐसे हैं आप, ध्यान रखिएगा इस बात को। शीत प्रकृति से संबंधित चीजों से थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, बट नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट जीवन साथी, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर 1 नंबर है, यानी कि प्रोटेक्टर। इमरजेंसी, तुरंत इमरजेंसी उत्पन्न कर देने वाला, और नहीं तो प्रोटेक्ट करके रखने वाला भी। एक्शनेबल, हर समय अपने काम को सदैव अपडेट करते हुए रहने वाला आपका पार्टनर है। नेक्स्ट, पेन एरिया कहाँ है, तो 2 नंबर राशि गर्दन आता है, गले से संबंधित खांसी इत्यादि की या गले से संबंधित पीड़ा परेशानियां हो सकती है। आप परसिस्टेंस, एक नियमितता के साथ कहीं भी अगर आप रहेंगे तो पीड़ा परेशानियों से बचेंगे, क्योंकि चर लगन है, चलता फिरता मस्तिष्क है आपका। तो स्थिरता, जब भी पीड़ा आए, परेशानी आए, उसमें स्थिर हो जाइए, संतुलित हो जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और नेक्स्ट, धर्म क्या है, धर्म भाव तो सोलमेट, धर्म कर्म के मामले में आप बड़ा ही इंटरेस्टेड है। ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेंगे जहां पे युगल जोड़ी की मूर्ति हो, ऐसे देवी देवताओं से आप ज्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। वहां कौन सा देवी देवता, हालांकि शुक्र है तो वीनस, तो दुर्गा जी सबसे बेहतर है, परंतु यहाँ कुछ और है। यह रामबाण उपाय अभी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है आपका कर्म। तो कर्म के मामले में आप बड़े ही इमोशनल हो जाते हैं। आपका कोई भी कर्म है, इमोशनली उसमें आप अट्रैक्ट रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, थोड़ा मूडी भी हैं, कभी कभी अप एंड डाउन भी हो जाता है, परंतु केयर टेकर हैं। आप अपने काम को सदैव संभाल करके रखते हैं, और उसमें भी विशेष करके पब्लिक सेक्टर, सिंचाई विभाग, रेलवे हो गया, या इंजीनियरिंग से संबंधित, जल से संबंधित चीजों में आप, या कांच शीशे की, या आदान प्रदान यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खरीद बिक्री, इन सब में आप लोगों को इमोशनली कैच कर लेंगे अपने कर्म के बदौलत। तो इन सब जगहों से या इन सब चीजों से संबंधित आपको रोजगार, व्यवसाय, नौकरी करने में सदैव प्रॉफिट होगा, आप अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। नेक्स्ट है आपका लाभ। तो कैसा है लाभ, आपको चाहिए रॉयल टाइप का, राजसी टाइप का, बस किंग जैसा। तो अगर आप अपने आप को उस तरीके से बैलेंस करके रखते हैं, किंग जैसा बना के रखते हैं, फुलफिलमेंट के मामले में, प्राप्तियों के, लाभ के मामले में, अचीवमेंट के मामले में, तो बस सिर्फ आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, परंतु पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, उदारता के साथ, क्योंकि 5 नंबर रॉयल है। तो उस चीजों को ध्यान रखना, और कहां, इन सब तरह के लोगों से या इन सब तरह के एनवायरनमेंट में जाने से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। कौन सा, या तो पैतृक चीजों से, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, या जो भी हमारा एनिशिएंट जो भी पहले से हैं वैसे उन सब जगहों से रिलेटेड एनवायरनमेंट में आपको सदैव प्रॉफिट गेन्स मिलेगा। और नेक्स्ट खर्च है, तो बड़े ही खर्च के मामले में प्लान करते रहते हैं, बड़े ही उसको सोचते हैं ये ऐसा करूंगा वैसा करूँ, प्लान करते हैं, थोड़ा सा डिले उसमें होता है, लेकिन खर्च तो होता है, क्योंकि आप हैं ही लग्जरियस आपके नेचर में है, तो खर्च तो होना ही होना है, बट फिर भी विथ प्लान करते हैं आप। अब रह रही बात गोचर का,
है। पहले एक ये है रामबाण उपाय आपको बता दूं कि आपका किस्मत सबसे ज्यादा सहयोगी कैसे होगा। तो आपको अपने घर से पश्चिम दिशा, अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में राधे कृष्ण का मंदिर हो, सोलमेट यानी कि एक दूसरे में समाये हुए राधे कृष्ण का मंदिर हो या गणेश जी का मंदिर, वह स्थान पे आपको बार बार उस तरह के इन्वायरमेंट में आपको बार बार जाने से, मैरिज ब्यूरो हो गया या जहाँ पे लोगों को मिलाया जाता है एक साथ, एक जगह लोग मिलते हैं आकर के, ऐसे पॉइंट्स पे जाने से आपका जल्दी से जल्दी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, गोचर के अनुसार मुख्यतः 3 ग्रहों का ही गोचर देखा जाता है। शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, जुपिटर 12 महीने रहते हैं और राहु 18 महीने। तो राहु अभी कहाँ है, तो 7वें भाव में राहु है। जुपिटर बृहस्पति कहाँ है, तो 6ठे भाव में बृहस्पति है। और शनि कहाँ है, तो अभी रेट्रोग्रेड होकर के, बकरी होकर के शनि 10वें भाव में आ गया। तो राहु आपको घरेलू गृहस्थी सुख में थोड़ी सी अड़चन हो सकती है, क्योंकि राहु अचानक कुछ भी करता है और 1 नंबर राशि वहां है पहले से ही, एक्शन मोड वाला, प्रोटेक्शन वाला, इमरजेंसी क्रिएट करने वाला। तो ध्यान रखिएगा, अचानक मुंह से निकली हुई कोई बात आपके गृहस्थ जीवन को या आपके कस्टमर क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को, राहु सिर है, तो अपने दिमाग को स्थिर रह करके प्रोटेक्टिव माइंड से उस चीज को अगर हैंडल आप करते हैं तो आपको प्रॉफिट गेन्स और खुद सेल्फ को अपग्रेड करना और आपके प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस तीनों को अपग्रेड करेगा, क्योंकि राहु की यहां से बैठे हुई 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही है। प्रॉफिट होगा 1.5 वर्ष तक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। परंतु अगर आप झूठ, षड्यंत्र और नकाबपोश बने, वह प्रॉफिट, अपग्रेडेड और प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस सब डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका बृहस्पति 6ठे भाव में, सर्विसेज के भाव में है, हाउस में है, तो आपको हो सकता है अभी फिलहाल चर्बी से संबंधित, लीवर से संबंधित, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, बट ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, उच्च की दृष्टि पड़ रही है। आपके कर्म में ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि बृहस्पति विस्तार के कारक है, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपको अपग्रेड होगा, आपको पोजीशन, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। और साथ में खर्च, धर्म कर्म के मामले में आप खर्च करेंगे, घूमने में, कहीं धार्मिक स्थलों पर या धार्मिक किसी भी क्रियाक्रम से संबंधित, कोई भी एक्टिविटी से संबंधित आपके खर्च होंगे। और प्रॉफिट, मनी, बृहस्पति ज्ञान के आधार पर मनी आपको प्राप्त होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सदैव प्रॉफिट होगा। शनि 10th हाउस में है, हालांकि अभी सूर्य जैसे ही परिवर्तन होंगे अगस्त के बाद में फिर शनि कहाँ 11 नंबर में ही आ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ से फिर नीच दृष्टि शनि की गृहस्थ जीवन पर पड़ेगी। यानी कि ध्यान रखना होगा आपको अगस्त सितंबर के बाद में गृहस्थ जीवन के बारे में, नहीं तो पीड़ा परेशानी, क्योंकि नीच दृष्टि होगी, 3य दृष्टि। और 7वीं प्रॉफिट एंड गेन्स के मामले में तो आलसीपना, शनि आलस है लेकिन फोकस भी है, तो आलसीपना को छोड़ करके और फोकस अगर आप अपने प्रॉफिट एंड गेन्स पर करेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित आपको प्रॉफिट एंड गेन्स मिलेगा। और फिर नेक्स्ट, धन वाले भाव पर, तो यानी कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, स्थिरता के साथ, फोकस के साथ, तो निश्चित यह गोचर भी आपके लिए वरदान साबित होगा। ध्यान रखिएगा कि कभी भी साफ सुथरे कपड़े पहनना आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल होगा। क्रीम कलर का, व्हाइट कलर का, यह सबसे ज्यादा आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि शुक्र और शनि और बुध, ये 3 ग्रह आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। रेड कलर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, हड़बड़ाहट और गुस्से में किसी भी डिसीजन को लेने से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट आपके लिए बनाए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप उसका मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।